मिस्टर सूरज, यू आर अंडर अरेस्ट। ईशा की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जो पति अभी तक उसके लिए पति ब्रह्मचारी बना हुआ था, उसके हाथों में हथकड़ी लगने वाली थी। लेकिन कहानी इस खौफनाक मोड़ पर कैसे पहुंची? दोस्तों, अगर आप भी इस दिल दहला देने वाले ट्विस्ट का सच जानना चाहते हैं और सूरज और ईशा की जोड़ी से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब ईशा रसोई में जाती है और अपनी दो जेठानियों खुशबू और नियशा से पूछती है कि रसोई में हर चीज के दो दो डिब्बे क्यों हैं। खुशबू भाभी बात संभालते हुए कहती है कि पुराने डिब्बों में एक्सपायर्ड सामान है जो सरला चाची पौधों में नेचुरल खाद की तरह यूज करेंगी। ईशा के जाते ही दोनों राहत की सांस लेती हैं, क्योंकि वो ईशा से एक बहुत बड़ा सच छुपा रही थीं। दूसरी तरफ सूरज अपने भाई बंटी को समझा रहा होता है कि अगले 24 घंटे तक इस पूरे मोहल्ले में कोई भी दादा भाई का नाम नहीं लेगा। बंटी कहता है कि भैया, 24 घंटे बाद तो आपकी सच्चाई ईशा भाभी के सामने आ ही जाएगी, इसलिए क्या आप यह वक्त उनके साथ अच्छे से बिताना चाहते हैं? सूरज भावुक होकर कहता है कि हाँ बंटी, मैं ईशा के सच्चे प्रेम, सच्चे एहसास और उसकी मुस्कान के साथ जीना चाहता हूँ, क्योंकि 24 घंटे बाद सब कुछ बदलने वाला है। बंटी पूरे मोहल्ले में दोनों के पोस्टर लगवा देता है ताकि हर जगह सिर्फ उनका नाम चमके। इसी बीच ईशा सूरज के लिए चाय लेकर आती है। सूरज कहता है कि बहुत नींद आ रही है, चाय मिल जाए तो एकाग्रता बढ़ जाएगी। जब सूरज चाय पीता है तो कहता है कि चाय बहुत बढ़िया है। तब उसका सेक्रेटरी बताता है कि यह चाय नई सेक्रेटरी ने बनाई है। घर के बाकी लोग इन दोनों प्रेमियों को चाय पीते और एक दूसरे में खोए हुए देखकर मुस्कुराते हैं। अगर आप भी इन दोनों के सच्चे और प्यारे रिश्ते से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तभी वहां अचानक डॉक्टर आ जाते हैं। ईशा हैरान होकर पूछती है कि क्या हुआ है पापा जी को। सूरज बात छुपाने के लिए झूठ बोल देता है कि पापा जी स्कूल के बच्चों की बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब हर महीने बच्चों के चेकअप के लिए आते हैं और लगे हाथ चाचा जी का भी रूटीन चेकअप हो जाता है। सूरज डॉक्टर को चुपके से बाद में आने को कह देता है। इसके बाद सूरज ईशा को एक खूबसूरत साड़ी गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम अब IPS ऑफिसर बन गई हो, तो इस साड़ी को पहनकर मेरे साथ मंदिर चलो। ईशा मुस्कुराकर कहती है कि थैंक यू मेरे प्यारे पति ब्रह्मचारी। सूरज कमरे के बाहर खड़ा होता है तो उसकी बहन रिया उसे चिढ़ाती है कि जब से ईशा भाभी आई हैं, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हो, लट्टू ब्रह्मचारी। ईशा भी हंसकर कहती है कि मैंने तुम्हारे भैया से ढेर सारा प्यार किया है और वो दीवाने हो गए हैं। लेकिन घर की बड़ी बहू रसोई में चाय पकाते हुए अंदर ही अंदर घुट रही है। वो सोचती है कि जो झूठ उसने ईशा से बोला है उसका बोझ अपने मन से कैसे उतारेगी। ईशा अपने देवर जी से मिलने के लिए टेडी डप रही है और वो सूरज की वजह से सच छुपा रही है। तभी मंदिर जाने की तैयारी में ईशा जब कपड़े निकालने के लिए सूरज की अलमारी खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अलमारी के अंदर एक चमचमाती हुई बंदूक रखी थी। ईशा चिल्लाती है कि सूरज, यह क्या है? मैं एक IPS ऑफिसर हूं और सूरज, तुम्हें तो गन इशू नहीं होती, फिर यह गन तुम्हारे पास क्या कर रही है? सूरज की भाभी तुरंत बात संभालते हुए झूठ बोल देती हैं कि कुछ दिनों पहले सूरज पर कुछ गुंडों ने हमला किया था, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए सरकार से यह गन इशू करवाई है और उसका बाकायदा लाइसेंस भी है। ईशा गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि जरूर यह हमला उसी दादा भाई के गुंडों ने करवाया होगा। वो कसम खाती है कि ड्यूटी ज्वाइन करते ही सबसे पहले उस दादा भाई को जेल के अंदर डालेगी। सूरज बात को टालते हुए कहता है कि इन 24 घंटों में हम काम की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ मंदिर चलेंगे। ईशा कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो सूरज, वरना पहले हर बात पर झगड़ते थे। लेकिन सूरज का यह झूठ ज्यादा देर नहीं टिक पाता। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं, पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए उनके घर के बाहर आकर रुकती है। पुलिस वाले पापा जी की बुरी हालत देखकर सीधे सूरज की तरफ बढ़ते हैं। ईशा के सामने अचानक वो खौफनाक सच आ जाता है जिसे सूरज पिछले 24 घंटे से छुपा रहा था। पुलिस ऑफिसर सूरज के सामने आकर कड़क आवाज में कहता है, मिस्टर सूरज, यू आर अंडर अरेस्ट। और ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसका पति ब्रह्मचारी ही असल में वो मुजरिम है।